हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का दूसरा लेसन देखने जा रहे हैं। लेसन का नाम है वारिस कौर। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे होगा वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। तो राजा ने क्या कहा, 100 गेहूं के दाने ले लो और मुझे 5 साल के बाद देना। मुझे 5 साल के बाद वो चाहिए। तो राजा को तो सवाल हुआ था कि क्या किसे अपना राजपाट सौंपेंगे। तो उनके लिए एक उपाय सूझ गया। तो इसीलिए उसका ही पार्ट है ये कि उन्होंने 100 गेहूं के दाने अपने बेटियों को दे दिए। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी गेहूं के इन दानों की याद रखेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लाकर दे देंगे। 5 साल के बाद थोड़ी ना याद रहेगा पिताजी को। अगर रह भी गया याद तो बाहर की दुकान से भंडार से लाके दे देंगे। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दी। दूसरी बहन ने क्या किया, चांदी की एक डिब्बी ले ली और वह डिब्बी में मखमल के थैले में उसे बंद करके सेफ रख दिया अपने संदूकची में। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे उन्हें वापस यहाँ से ही निकाल कर दे देंगे। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारती करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला छोटी बच्ची ने और खेल में मग्न हो। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी उन्हें यूं ही ये दाने नहीं देंगे। कुछ तो बात होगी, कुछ तो मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, तो उसे सेफ रखने की से सोची उसने, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के बीच वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? तो बड़ी राजकुमारी बोली, भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। बड़ी राजकुमारी क्या किया, भंडार घर गई, गेहूं के दाने ले आई 100 और राजा को दे दिया। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बताई। पहले राजकुमारी झूठ बोली, हाँ वही दाने। राजा गुस्से होके बोला और पूछा, तो उसने सच बात बता दी कि नहीं, ये उसने कहाँ से लाए। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा ले आई, जिससे उसने गेहूं के दाने सहेज रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरे ने कहा, मैं उसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। ऐसे चौथे राजकुमार ने बताया। आप भी पिताजी किन किन चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे भी उसने
राजा को जवाब दे दिया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के मैदाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ ले चलोगी, कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। इसका मतलब राजा को जो सबसे पहले सवाल पड़ा था कि कौन होगा जो उसका राजपाट संभालेगा, तो उसको तीसरी राजकुमारी मिल गई जो अभी उसका राजपाट उसके बाद में संभालेगी। तो राजा खुश हो गया और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो वारिस कौन होगा ये ढूंढना था राजा को, और राजा ने अच्छी सी एक आइडिया लगाई और यहाँ पे उसे वारिस कौन है वो मिल गया। ठीक है, आपको स्टोरी पसंद आई नहीं? देखो, बताओ मुझे, समझ में आई या नहीं, मुझे ज़रूर बताओ। ठीक है।